द फिल्म एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्याव्यान चिंग युआन को बचाने के लिए एक यूनिकॉर्न से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये लगभग पागलपन भरा ख्याल स्याव्यान के शरीर में एक झुरझुरी पैदा कर गया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की उसे दबाने की, पर वो विचार उसके दिल में गहराई तक जड़ पकड़ चुका था। ऐसे विचारों को निकाल फेंकने की कोशिश नाकाम रही और स्याव्यान अनजाने में ही उस सोच में डूब गया। उसके मन में एक धीमी आवाज उठी, डोवडी बनने के बाद मैंने ऐसा कभी नहीं किया। सामने 3 विंग्ड यूनिकॉर्न अपनी विशाल पूंछ को हल्के से हिलाता है। हर बार जब वो पूंछ हवा को चीरती तो पूरा आसमान तेज हवा से गूंज उठता। कितनी भयानक शक्ति थी उसे झटके में। तो तुमने हार मान ली क्या? 3 विंग्ड यूनिकॉर्न की विशाल आंखों ने सामने खड़े स्याव्यान की ओर देखा, जो चुपचाप खड़ा था, और वो ठहाका मारकर हंसा। हार मान लेना ही बेहतर है, तुम्हारी एनर्जी भी बच जाएगी। वो घमंड से सिर उठा के आसमान की ओर देखने लगा और धीमे से बुदबुदाया। वो औरत अब तक किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच चुकी होगी। मेरा इंटरसेप्शन मिशन यहीं पे खत्म होता है। फिर उसने स्याव्यान की ओर देखा और व्यंग भरी आवाज में बोला, तुम इंसानों में बुरे नहीं हो लड़के। अगर मेहनत से प्रैक्टिस करोगे तो शायद एक दिन मुझसे भी आगे निकल जाओगे, लेकिन अभी तो। ये कहते ही उसकी विशाल पूंछ फिर से हिली। उसकी आंखें स्याव्यान की हर हरकत पे टिकी थी और उसका शरीर धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। साफ था वो पीछे हटने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो जानता था कि ये लड़का उसी लड़की का भाई है। अगर उसने स्याव्यान को नुकसान पहुंचाया तो जब वो लड़की लौटेगी उसका अंजाम बुरा होगा। स्याव्यान की नजर उस पीछे हटती यूनिकॉर्न पे टिकी थी। काफी देर तक चले मानसिक संघर्ष के बाद उसके मन के विचार आखिर शांत हो गए। उसके हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े, वाइट पतले, जिनमें ताकत का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब भी हार नहीं मानोगे? यूनिकॉर्न के होठों पे एक तिरछी मुस्कान आई। भले ही तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम है, लेकिन उस फ्लेम में कुछ तो कमी है। तुम उसकी असली पावर को जगा नहीं पा रहे हो। उसकी बात सुनकर स्याव्यान की भौहें तन गई। यूनिकॉर्न की नजरें सच में तेज थी। जब से स्याव्यान डोवडी कॉन्टिनेंट में आया था, उसकी फ्लेम में कुछ कमी महसूस हो रही थी। वो उतनी सहज नहीं थी जितनी डोवडी कॉन्टिनेंट में हुआ करती थी। थोड़ी झिझक के बाद स्याव्यान ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। कुछ पल की शांति, और फिर उसके बाएं हाथ पे मिल्की व्हाइट फ्लेम उभरी। उसकी जलती हुई गर्मी से सामने की हवा तक डिस्टोर्ट और धुंधली होने लगी। बाएं हाथ की पकड़ कसते ही वो मिल्की व्हाइट फ्लेम धीरे धीरे घूमने लगी। उसमें से एक भयंकर एनर्जी बाहर फैलने लगी। सामने खड़ा यूनिकॉर्न अभी स्याव्यान को मजाकिया नजरों से देख रहा था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। हालांकि ये फ्लेम उस पर कुछ असर डालती थी, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि स्याव्यान इस फ्लेम की पूरी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगले ही पल स्याव्यान के हाथ की मिल्की व्हाइट फ्लेम अचानक से बिखर गई और कई फ्लेम्स में बदल के उसके सामने प्रकट हो गई। ये सीन देखकर उस जानवर की आंखों में मानो इंसानों वाला डर झलक उठा। 22 फ्लेम्स? डैम इट, ये कैसे पॉसिबल है? तेरे शरीर में इतनी सारी फ्लेम सोर्स कैसे हो सकते हैं? यूनिकॉर्न की आंखें अविश्वास में फैल गई। उसने साफ महसूस किया वो फ्लेम जो अभी तक एक थी, अब 22 अलग अलग फ्लेम्स में बढ़ चुकी थी, और हर फ्लेम में थी पूरी तरह अलग सोर्स पावर। अविश्वसनीय, तुम इंसान सच में राक्षस हो। इतनी सारी हेवन और अर्थ फ्लेम्स एक साथ कैसे रख सकते हो? यूनिकॉर्न ने ठंडी सांस भरी। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर 2 अलग अलग फ्लेम्स किसी एक शरीर में हो तो वो एक चलता फिरता बम बन जाता है। दोनों फ्लेम्स एक दूसरे से टकराती हैं और अंत में दोनों एक विस्फोट में नष्ट हो जाती हैं। और स्याव्यान के शरीर में थी 22 फ्लेम्स। यूनिकॉर्न नहीं जानता था कि स्याव्यान ये कैसे कर पा रहा था, लेकिन वो साफ महसूस कर सकता था कि जैसे ही वो फ्लेम्स प्रकट हुई, स्याव्यान की शांत एनर्जी अचानक से हिंसक और अनस्टेबल हो गई। यूनिकॉर्न भयभीत होकर चिल्लाया, पागल, पागल इंसान, ये लड़का पूरी तरह पागल हो गया है। वो तुरंत कुछ दूरी पीछे हट गया, क्योंकि उसे अब एक विनाशकारी तरंग महसूस हो रही थी। स्याव्यान बिना झिझक के आगे बढ़ा। उसे पता था कि ये यूनिकॉर्न उसी औरत के ग्रुप का हिस्सा है। अगर वो इसे पकड़ सके तो शायद चिंग युआन की जानकारी मिल सके। इसलिए उसने बिना रुके अपने पागलपन भरे विचार पे अमल शुरू कर दिया। जब उसने डोवडी कॉन्टिनेंट में हेवनली फ्लेम्स फ्यूजन स्किल बनाई थी, वो फिर कभी 22 हेवनली फ्लेम्स को एक साथ फ्यूज करने की कोशिश नहीं कर पाया था, यहाँ तक कि डोवडी बनने के बाद भी नहीं। पहले उसने जो बुद्धास फ्यूरी फायर लोटस बनाया था, वो 22 फ्लेम्स का फ्यूजन तो था, मगर टेम्ड वर्जन का। उसमें असली ओरिजिन पावर नहीं थी। लेकिन अब वो ओरिजिन पावर्स को ही एक साथ जोड़ने जा रहा था, यानी कि प्योर वायलेंट सोर्स की टक्कर। ये किसी जेंटल लोटस का फ्यूजन नहीं था, बल्कि एक विस्फोटक जन्म था, जहाँ हर
फ्लेम अपने सबसे वायलेंट रूप में जल रही थी। डोची कॉन्टिनेंट में होती इनिशियल लड़ाई के बाद सियावियन ने कभी भी 22 अलग अलग फ्लेम्स ओरिजिन को एक साथ फ्यूज करने की हिम्मत नहीं की थी। अब तक उसने केवल 7 कलर्ड फायर लोटस का ही यूज किया था, लेकिन आज वह सब कुछ दांव पे लगाने जा रहा था। अगर ये फ्यूजन सफल हुआ तो 4 स्टार डोवडी तक को खत्म करने की ताकत मिल जाएगी। सियावियन के होठों पे घबराई हुई मुस्कान आई, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सामने मौजूद हर एक फ्लेम की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। काफी वक्त हो गया मेरे दोस्तों। सामने हवा में बिखरी 22 अलग अलग रंगों की फ्लेम्स हल्की हल्की लहराई। सियावियन ने हर एक फ्लेम को पहचानना शुरू किया। इनमें डोची कॉन्टिनेंट की सभी 22 हेवनली फ्लेम्स थी। सियावियन ने गहरी सांस ली, सामने की 22 फ्लेम्स को एक निगाह में देखा, फिर अपने दोनों हाथ फैलाए और वो फ्लेम्स धीरे धीरे एक दूसरे को छूने लगी। जैसे ही 22 अलग अलग रंगों की फ्लेम्स आपस में टच हुई, सियावियन की हथेली से एक दबी हुई थंडर जैसी आवाज निकली। तुरंत ही उसकी हथेलियां फट गई और खून बहने लगा। उसकी हथेलियों के पीछे डोची की मजबूत प्रोटेक्शन ना होती तो शायद उसके हाथ उसी पल उड़ गए होते। हथेलियों में उठते दर्द को सहते हुए सियावियन ने अपनी गहरी काली आंखों के सामने मंडराती उन 22 हेवनली फ्लेम्स को देखा जो आपस में मिलने की कोशिश कर रही थी। फ्लेम्स का रंग बेहद अजीब और भयानक था। दांत भींचते हुए सियावियन ने उन भयानक एनर्जी वेव्स की परवाह किए बिना अपने हाथों को कस के एक दूसरे के पास रखा। फ्लेम्स के टकराने से आसपास की स्पेस तक डिस्टोर्ट होने लगी थी। उसकी हथेलियों के बीच बस आधा सेंटीमीटर का फासला था, लेकिन इसी आधे सेंटीमीटर में सियावियन को अपनी बॉडी की हर एक सेल की शक्ति झोंकनी पड़ रही थी ताकि वो थोड़ा थोड़ा हिल सके। वो यूनिकॉर्न सियावियन को एक पागल की तरह देख रहा था। वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन में यहाँ रुकना ठीक नहीं, लेकिन सियावियन के पास 22 अलग अलग हेवन एंड अर्थ फ्लेम्स को देख के उसकी आंखों में ईर्ष्या और लोभ दोनों थे। वो देखना चाहता था कि ये इंसान आखिर अपने साथ कर क्या रहा है। उस जैसे अनुभवी बीस्ट ने डोडी कॉन्टिनेंट पे कभी नहीं सुना था कि कोई फ्लेम्स को इस तरह यूज कर सके। सियावियन की हथेली से खून टपक रहा था और सामने की 22 फ्लेम्स धीरे धीरे कंप्रेस होने लगी, लेकिन उसी के साथ सियावियन 22 अलग अलग फ्लेम्स की बैकलेस एनर्जी भी सह रहा था। आखिर एक पल आया जब सियावियन के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और उसने खून उगल दिया। उसका शरीर फ्लेम्स में गिर पड़ा, लेकिन अजीब बात यह थी कि सियावियन के मुंह से निकला हुआ खून फ्लेम लाइट ग्रुप में समा गया और उसी पल वो फ्लेम्स जो अब तक मुश्किल से शांत थी अचानक और ज्यादा वायलेंट हो गई। फिक्स इट फॉर मी। दांत पीसते हुए सियावियन ने उन 22 इंटरवीन फ्लेम्स को घूरा। वो जानता था कि उसका एक कदम पागलपन है, लेकिन उसके अंदर की जिद और उसका ऑब्सेशन उसे रुकने नहीं दे रहा था। 22 हेवनली फ्लेम्स को एक साथ मिलाने का ये पहला प्रयास ये पूरी तरह से पागलपन था, लेकिन सियावियन को फ्लेम मंत्रा की ताकत पे भरोसा था। उसे पता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन मंजिल असाधारण होगी। इस दुनिया में बिना कीमत के कोई शक्ति नहीं मिलती। बड़ी पावर के लिए कीमत चुकानी ही पड़ती है। फिर भी डोची कॉन्टिनेंट के हेवनली फ्लेम लिस्ट की इतनी सारी फ्लेम पावर्स को एक साथ मिलाने की ये कोशिश अगर सफल हुई तो सियावियन फ्यूचर में अपनी फ्यूजन फाइटिंग स्किल के जरिए सभी नायकों से ऊपर उठ सकता था, लेकिन अगर असफल हुआ तो परिणाम विनाशकारी होंगे। अब वो 22 रंगों की फ्लेम सियावियन के जोर डालने पर भी आपस में और मर्ज नहीं हो रही थी और सियावियन के बार बार प्रयास से फ्लेम एनर्जी और ज्यादा वायलेंट होती जा रही थी। एक और गूंजदार धमाका हुआ। फ्लेम एनर्जी पूरे आकाश में फैल गई, चारों तरफ उछलती हुई लपटें। सियावियन की भौहें सिकुड़ गईं। उसे अंदाजा हो गया कि ये एक एनर्जी एक्सप्लोजन का संकेत है। सियावियन, डैम इट, जल्दी इन्हें फैलाओ, अगर एक कदम और बढ़े तो सब फट जाएगा। ऊपर से गोल्डन ड्रैगन किंग की चिंतित आवाज आई। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि सियावियन क्या कर रहा है, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। ये देख के वो यूनिकॉर्न हंसा। इंसान, तुझे आसमान की ऊंचाई का अंदाजा भी नहीं। लेकिन हंसते हुए भी उसकी नजर सियावियन से हट नहीं रही थी। उसके भीतर कुछ सम्मान भी था और कुछ डर भी। सियावियन ने किसी की नहीं सुनी। उसकी आंखें पूरी तरह उस वायलेंट फ्लेम पे टिकी थी। जैसे ही उसने अपने सोल को केंद्रित किया, चारों ओर की दुनिया अचानक शांत हो गई, हवा तक रुक गई। उसी पल सियावियन की आंखों में एक मिस्टीरियस चमक उभरी। उसकी उंगलियां फूलों की पंखुड़ियों की तरह तेजी से फ्लेम के भीतर घूमने लगी। साथ ही फ्लेम मंत्र से उत्पन्न डोची फ्लेम में प्रभावित होने लगी। फ्लेम ग्रुप पहले शांत हुआ और फिर उससे भी ज्यादा भयानक रूप में फट पड़ा, क्योंकि अब 22 फ्लेम्स ने सियावियन के अंदर की पावर को महसूस कर लिया था। वो जानती थी कि ये इंसान उन्हें जबरन मिला देना चाहता है। डैम, फ्यूजन करो मेरे लिए। सियावियन की सोल पावर फ्लेम ग्रुप से टकराई और फ्लेम्स ने उसका विरोध किया। उसकी पूरी सोल पावर अब उस फ्लेम में डाली जा चुकी थी। नसें फूल गई, आंखें लाल हो गई। फिर वो फ्लेम ग्रुप हल्का हल्का कांपने लगा और सबकी आंखों के सामने वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और
आखिर में सियावियन की हथेली के आकार का एक छोटा सा बीज बन गया जिसमें 22 रंग झिलमिला रहे थे। सियावियन मुस्कुराया। चलो मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, लोटस ऑफ निर्वाणा। सीड की ओर देखते हुए सियावियन बुदबुदाया, सक्सेस। लेकिन उसी पल उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था और उसने बिना समय गंवाए उस 22 कलर लोटस सीड को सामने खड़े यूनिकॉर्न की ओर फेंक दिया। लोटस हवा में तैरते हुए आगे बढ़ा, इतना हल्का कि हवा तक नहीं हिली, लेकिन उसकी उपस्थिति ने यूनिकॉर्न को दहला दिया। लोटस जैसे ही उसके 100 मीटर पास पहुंचा, उसका लोटस सीड अचानक वॉयलेंट हो गया और फिर पूरा आसमान फट गया। विनाशकारी एनर्जी वॉइड से फैलने लगी, दूर के पहाड़ तक फट गए जैसे किसी ने उन्हें तलवार से काट दिया हो। दूर का माउंटेन वाटरफॉल रुक गया, मानो टाइम रुक गया हो। हजारों मील दूर यूरू और बाकी पावरफुल लोग उस मशरूम क्लाउड को देखकर शॉक्ड हो गए। इम्पॉसिबल, सियावियन, उसने क्या किया? यूरू की आंखों में भय और शौक दोनों थे। बाइसु अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लग्जीरियस रूम में बैठे हुए खिड़की से आसमान की ओर देख के बोला, ये बच्चा कभी भी चैन नहीं लेता, अब क्या कर रहा है ये? आसमान में लोटस ऑफ निर्वाणा का विस्फोट मानो आग के देवता के अवतरण जैसा था। पूरी धरती का तापमान एक पल में बढ़ गया। फ्लेम वेव्स इतनी विशाल थी कि हजारों मील दूर तक लोगों के शरीर जलन से पसीने में भीग गए। जहां जहां आग पहुंची वहां जमीन तक पिघल गई। वो यूनिकॉर्न जो विस्फोट के सबसे पास था लगभग आधा झुलस गया। उसके पंख टूट चुके थे, शरीर पे भयानक घाव थे और सफेद चमकदार बाल काले पड़ गए थे। उसके माथे का यूनिकॉर्न हॉर्न तक खिसक गया था। अब उसके चेहरे पर न घमंड था न उपहास, बस डर था। वहीं सियावियन खुद भी जल चुका था, उसके कपड़े राख हो गए थे। लोटस ऑफ निर्वाणा उसका ही बनाया हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा शक्तिशाली कि वो खुद भी नहीं बच पाया। वो पिल की मुट्ठियां निगलता गया ताकि शरीर को संभाल सके। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा, मशरूम क्लाउड के केंद्र में एक घायल यूनिकॉर्न की ओर। डैम ह्यूमन ब्रैट, तू पागल है। मैं पागलों से नफरत करता हूँ। अगर उस लड़की से तेरा कुछ रिश्ता ना होता तो मैं तुझे यहीं मार देता। वो यूनिकॉर्न बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी चिल्लाया और अगले ही पल पलट के भाग गया। सियावियन ने पीछा करना चाहा, लेकिन इंजरीज के कारण वहीं बैठ गया और अपनी चोटों को स्टेबलाइज करने लगा। और इसी समय दूर वू सिटी में एक नया नाटक शुरू होने वाला था। सियावियन ने भी अपने शरीर में हुई चोट को तेजी से एडजस्ट किया, फिर अपनी सोच को कंसंट्रेट करके आसमान में दूर मौजूद अपने सोल क्लोन को कंट्रोल करने लगा। दूर वू चैंग में एक अंधेरे सीक्रेट रूम में कई लोग इकट्ठा थे। वो हुआन एक कुर्सी पे बैठा था, जिसे वो काला कपड़ा पहने आदमी सहारा दे रहा था। वहीं एक गिरे कपड़े वाला आदमी भी था। उसका शरीर बहुत बलशाली था और उससे एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फैल रही थी। अगर यूरू यहाँ होती तो वो निश्चित ही उसे पहचान लेती। वो था वू चैंग का लॉर्ड, एक 5 स्टार डोवडी। उसके पास ही मुरे फैमिली का हेड और मुलर थे और कुछ और लोग भी खड़े थे। सभी के शरीर से ब्लैक डोवची की एनर्जी निकल रही थी, जिससे एक भयानक और डरावना माहौल बन गया था। उन सबके सामने कई चैन से बंधी एक जानी पहचानी आकृति थी, सियावियन। सिटी लॉर्ड, जब मैं सियावियन को पकड़ के लाया था तब आप मौजूद नहीं थे। फिर हमने उसे इस सीक्रेट रूम में बंद कर दिया। अब जब आप लौट आए हैं, मुलर ने भी ग्रे कपड़े वाले आदमी से आदरपूर्वक कहा। आखिरकार वो सिर्फ वू चैंग का लॉर्ड ही नहीं था, बल्कि उस शक्ति के लोगों से काफी करीब भी था। तुमने अच्छा किया। मुझे उनसे पता चला कि उनकी लोअर रैल्म वाली रेस अचानक गायब हो गई है और उसका एक ही मतलब है, उनकी लोअर रैल्म की जाति पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार सिर्फ यही एक बंदा है जो नीदर से बाहर निकला है। तो बताओ, हू क्लैन की लोअर रैल्म में तबाही कैसे हुई? थोड़ा कमजोर सियावियन ये सुन के चौंक गया, फिर सामने बैठे कई लोगों को देख के धीरे से बुदबुदाया, और कैसे गायब होंगे? मैंने खुद उन्हें मार डाला। ये बात उसने बहुत हल्के अंदाज में कही थी, लेकिन वू हुआन के पीछे खड़े लोगों और ब्लैक डोची से भरे लोगों के दिलों में कपकपी सी दौड़ गई। उनकी आंखों में ऐसी नफरत थी मानो वो सियावियन को वहीं चीर डाले। यू बास्टर्ड, तूने हमारे सोल क्लैन की सारी मेहनत मिटा दी, हमारी लोअर रैल्म की ब्लड लाइन काट दी। ब्लैक कपड़ों वाला आदमी दहाड़ा। उनका सोल क्लैन भी कभी डोची कॉन्टिनेंट से ऊपर उठ के डोडी कॉन्टिनेंट में आया था और यहाँ अपनी जड़ें जमाई थी। भले ही उन्होंने यहाँ अपनी नई संतानें पैदा की हों, लेकिन उनकी ब्लड लाइन कभी भी पुराने लोगों जितनी प्योर नहीं रही। ये तो बस एक हिस्सा था। असली बात यह थी कि उन्होंने डोची कॉन्टिनेंट पे कुछ फेद फुटप्रिंट्स छोड़े थे, जिससे नीचे की दुनिया के लोग उन पे विश्वास करते रहे
और उस विश्वास की शक्ति से उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ती रही। अब जब वो फेथ पावर खत्म हो गई तो उनके पूरे सोल क्लैन की ग्रोथ भी रुक गई थी। जब से वो पावर ऑफ फेथ गायब हुई है, क्लैन के बड़े लोग गुस्से में हैं। अगर हम कल्प्रिट को नहीं ढूंढ पाए और कोई दूसरी फेथ पावर नहीं मिली तो हमारी पूरी योजना फिर से पोस्टपोन करनी पड़ेगी। ब्लैक कपड़ों वाला सोल डैकन गुस्से भरी निगाहों से सेवन को देखता रहा। कई सालों की मेहनत एक लोअर प्लेन के लड़के ने मिट्टी में मिला दी थी। ये बात उनके लिए सहना असंभव था। सोल डैकन शांत रहिए, गिरे कपड़े वाले आदमी ने कहा। अगर फेथ पावर खत्म हो गई तो हम दूसरी ढूंढ लेंगे। हाँ, हमारी योजना कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी, लेकिन हकीकत यही है। मुझे बस एक बात जाननी है, तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे लोअर रेल्म से अब कोई भी डोडी नहीं बन सकता था, तो फिर ये लड़का आखिर कैसे? वो ठंडी निगाहों से स्यावियन को देखने लगा। चैन से बंधे स्यावियन को महसूस हुआ कि ये डार्क चैन्स उसके शरीर की डोवची एनर्जी को ही नहीं बल्कि वाइटलिटी को भी चूस रही हैं। ये जान के स्यावियन और सतर्क हो गया। ये फेथ पावर है क्या और ये सोल डैकन की क्या योजना चल रही है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, उसने अपने मन के सारे सवाल दबाते हुए शांत आवाज में कहा। लगता है तुम्हारा मुंह बहुत सख्त है, लेकिन कोई बात नहीं, मुलर बोला। अगर तू मर गया तो सब बातें अपने आप सामने आ जाएंगी। मुलर की आंखों में जहरीली चमक थी। आखिर यू फैमिली की यूरो के लिए उसके मन में हमेशा से बुरे इरादे रहे थे और स्यावियन और यूरो की नजदीकी ने उसे अंदर तक जला दिया था। क्रिसेंट मून फ्रूट कहाँ है? ब्लैक कपड़े वाले आदमी ने पूछा, क्योंकि ये इनहेरिटेंस मेडिसिन जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही फ्यूचर में फेरी मून से निपटने के लिए जरूरी था। मैंने खा लिया, स्यावियन ने शांत आवाज में कहा। ब्लैक कपड़ों वाला आदमी स्यावियन की बॉडी को सेंस करने लगा। वहाँ से क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट जैसी प्योर एनर्जी निकल रही थी। उसने गुस्से में दांत पीस लिए। फेथ पावर का नाश, इनहेरिटेंस फ्रूट का खोना, क्लैन में लौटकर उसका बुरा हश्र निश्चित था। अब बकवास बंद करो, इसे यहीं खत्म कर दो। वुहुआन गुर्राया, इसे मारकर इसका सोल पावर डेमोनाइज कर दो। क्रिसेंट मून फ्रूट तो इसने खा लिया तो उसका ब्लड ही काम में ले लो। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। पहले उस स्यावियन को मार के फॉर्चून हथियाना चाहता था, पर उल्टा खुद घायल हो गया। अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पे था। स्यावियन ने इन सब बातों को सुन के अपने मन में तेजी से गणना की। लगता है सोलोमन, वू चैंग, सोल क्लैन और बाहरी इविल क्लैन सबके बीच कोई गुप्त सौदा चल रहा है। चैन से बना स्यावियन शांत हो गया और उसके भीतर दर्जनों डेलिकेट लोटस धीरे धीरे घूमने लगे। काफी टाइम बाद इतना हिम्मती लड़का देखा है। गिरे कपड़े वाला आदमी हंसा। तेरे शरीर की वो फ्लेम्स मुझे बहुत एबनॉर्मल लगती हैं। मरने के बाद हम सब कुछ जान लेंगे। अब इसे निपटा ही दो, वरना ऊपर से सवाल आए तो मुसीबत होगी। ब्लैक कपड़े वाला बोला। ठीक है, सबने एक साथ जवाब दिया। अगर ऐसा है तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। गिरे कपड़े वाला ठंडी हंसी हंसा। याद रखना, सोल क्लैन को चुनौती देने वालों का अंत ऐसा ही होता है। ये बोल के उसने अपनी हथेली पे ब्लैक डोची का भयानक तूफान बनाया और धीरे धीरे स्यावियन की ओर बढ़ा। स्यावियन मुस्कुराया। तो चलो साथ मरते हैं। और अगले ही पल उसके भीतर से टेरिफाइंग फ्लेम्स फट पड़ी। यहाँ तक कि वो काली चैन्स भी उस आग को रोक नहीं सकी। कमरे में दर्जनों सुंदर फायर लोटस उभर आए और सभी के दिल में मौत की एक ठंडी लहर दौड़ गई। डैम, ये लड़का खुद को उलाने वाला है, किसी ने चीख के कहा। नॉट गुड, गिरे कपड़ों वाला और काले कपड़ों वाला दोनों साथ में चिल्लाए। उनकी डोची गरजती हुई स्यावियन की ओर बढ़ी, पर स्यावियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी एनर्जी एक झटके में पीक पे पहुंची और फिर बूम, वो दर्जनों फायर लोटस जो स्यावियन ने पहले तैयार किए थे अब फट पड़े। उनकी ताकत भले ही उस एनिलेशन लोटस जितनी नहीं थी, लेकिन फिर भी विनाशकारी थी। कमरे में मौजूद मुरे फैमिली, मतलब मुलर फैमिली, सोल डैकन और वू चैंग के मेन लोग सब इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए। तीनों पावरफुल डोडी ने अपनी पूरी ताकत से डिफेंस बनाया, लेकिन फिर भी स्यावियन के 16 अवतार एक्सप्लोजन को पूरी तरह रोक नहीं पाए। और जब सबको लगा कि खतरा टल गया है, स्यावियन के टूटे टुकड़ों के बीच से फिर दर्जनों ब्यूटीफुल लोटस उभरे और फिर बूम बूम बूम, पूरा सीक्रेट रूम आग और धमाकों से भर गया। पूरे वुचैंग में एक भीषण फ्लेम एक्सप्लोजन की गूंज उठी। फ्लेम की पावर ने कई किलोमीटर का इलाका जला डाला। धरती पे सिर्फ जली हुई राख और धुएं की गंध बची। दूर बीस्ट माउंटेन रेंज में स्यावियन ने जब वो विस्फोट देखा, उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने एक झटके से खून उगला। खून पहुंचते हुए वो हंसा। वुचैंग मुझ पे चाल चलना चाहता था, अब ये फ्लेम उसका जवाब है। दिल से सुकून मिला, लेकिन उसकी भुएं सिकुड़ गईं, क्योंकि उसका सोल क्लोन फटने से उसकी सोल को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा था। भले ही वो क्लोन था, फिर भी वो उसकी खुद की सोल फोर्स से बना था। वो विशाल फ्लेम बीम आसमान तक उठी। पूरा वुचैंग तबाह हो गया।
यूरो और बाकी लोग बीस्ट माउंटेन रेंज पहुंचे, पर सियावियन का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने आसमान में उठते फ्लेम बीम को देखा। ये एनर्जी सियावियन की है, यूरो बोली। हाँ, सियावियन ने सच में वू चैंग को बड़ा तोहफा दिया है, थर्ड एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी ने दूर से उस फ्लेम पिलर को देखा। सैकड़ों मील दूर से भी उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। ये लड़का वाकई बड़ा बोल्ड है, बाइसू बोला। वू चैंग 7 शहरों में से एक, जहां एक 5 स्टार डोडी रूलर था, कोई उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब यू फैमिली की सिचुएशन अलग थी। यू वापस पावरफुल हो चुका था। इस एक्सप्लोजन से वू चैंग की पावर कमजोर हुई है, बाइसू ने कहा। और कुछ दिनों में तो जुआन सैंटियान का मैसेंजर भी आने वाला है। ये लड़का अच्छा खेल गया, बायरू ने धीरे से कहा। वो फ्लेम एनर्जी धीरे धीरे शांत हुई, पर वू चैंग अब राख में बदल चुका था। मुलर की एक भुजा जल के नष्ट हो गई थी। वुहान फिर से सोर्स इंजरी से ग्रस्त हुआ और सोल डेकन, मुरे मतलब मूली और सिटी लॉर्ड सब बुरी तरह घायल थे। ये थी फायर लोटस एक्सप्लोजन की असली ताकत, जो 5 स्टार डोडी को भी घायल कर सके। आसमान में एक घायल छाया ने दूर होरिजन की ओर देखा और दांत पीसते हुए बोला, सियावियन, तूने मेरे बेटे को मारा। ये खून का बदला अब कभी नहीं रुकेगा। यही था सियावियन का सोल क्लोन एक्सप्लोजन, एक ऐसा पल जिसने पूरे वू चैंग को जला डाला था। वू चैंग में हुए विस्फोट की गूंज धीरे धीरे शांत होने लगी, तो सियावियन ने भी एक लंबी सांस ली। उसके मन में ये बात साफ थी, अब कुछ टाइम तक कोई उसे वू चैंग में परेशान नहीं करेगा। आखिरकार इस बार वू चैंग का नुकसान बहुत भारी था। वू फैमिली के एलाइट्स में से 2/3 से ज्यादा लोग मारे गए। वू लॉर्ड का इकलौता बेटा भी इस विस्फोट में मारा गया। मुरे फैमिली के एलाइट्स का भी लगभग 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। और फिर सोल डेकन के साथ आए सभी लोग, वो सब के सब मारे गए थे, क्योंकि विस्फोट के ठीक टाइम पे सोल डेकन ने अपने साथियों के शरीर और सोल पावर का यूज करके अपने सामने एक विशाल प्रोटेक्टिव बैरियर बना ली थी। इसी वजह से वो इस विस्फोट में सबसे कम घायल हुआ। डैम इट, इस लिटिल बास्टर्ड ने हमें छकाया, वू चैंग के सिटी लॉर्ड ने गुस्से में चिल्लाया। फिर हवा में हाथ लहराया। उसकी हथेली में एक हल्की सी निस्तेज ऊर्जा दिखाई दी। वो कमजोर सा ओरा वुहान की सोल पावर थी, लेकिन अभी वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, जैसे कोई छोटी सी चिंगारी जो किसी भी पल बुझ सकती है। सिटी लॉर्ड, कृपया शांत हो जाइए। वुहान की सिचुएशन अभी पूरी तरह निराशाजनक नहीं है, सोल डेकन ने धीरे से कहा। हमारे सोल क्लैन के एंशिएंट रिकॉर्ड्स में इसका इलाज लिखा गया है। अगर हम कई पावरफुल लोगों की सोल पावर को इकट्ठा कर उसमें प्रवाहित करें तो वुहान फिर से जिंदा हो सकता है। क्या ये सच है? सिटी लॉर्ड हैरान रह गया। उसे सोल क्लैन की असली मंशा का तो पता नहीं था, लेकिन अब तक वो उसके साथ सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज का आदान प्रदान करता आया था। चिंता मत कीजिए, सोल डेकन मुस्कुराया। हमारे जैसे महान सोल क्लैन को आप जैसे किसी व्यक्ति से झूठ बोलने की क्या जरूरत? अगर ऐसा है, सिटी लॉर्ड ने मन ही मन योजनाएं बनानी शुरू कर दी। आखिर वुहान उसका इकलौता बेटा था। थोड़ा ईर्ष्यालु जरूर था, मगर उसकी कल्टीवेशन बहुत मजबूत थी। फ्यूचर में वही उसकी जगह लेने वाला था। थोड़ी देर सोचने के बाद सिटी लॉर्ड ने सोल डेकन की बात मान ली। आखिरकार सोल क्लैन बहुत मिस्टीरियस और पावरफुल था। अगर वो उसके बेटे को वापस ला सकते हैं तो क्यों ना कोशिश की जाए। ठीक है, सिटी लॉर्ड वू को बस काफी सारे सोल्स इकट्ठा करने होंगे। और फिर सोल डेकन की आंखों में एक मिस्टीरियस चमक आई। मुरे फैमिली के लोग जो पास में ही खड़े थे, ये सब सुन के दंग रह गए। उन्हें साफ लग रहा था कि सिटी लॉर्ड और सोल डेकन कुछ खतरनाक योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर सियावियन भी अपनी 22 अलग अलग फ्लेम सोर्स की पावर को मिला रहा था। लोटस ऑफ निर्वाणा की भयानक विनाशक शक्ति ने उसे बेहद संतुष्ट किया। फिर भी उसने अपने सोल क्लोन को वू चैंग पे अटैक करने का आदेश दिया, और सारी उथल पुथल के बाद उसका शरीर भी थक चुका था। इसलिए वो मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स की गहराई में एक गुफा में जाकर ट्रेनिंग करने लगा। लगभग 10 मीटर लंबी उस गुफा में सियावियन ने अपने सामने हेवनली फ्लेम से बना विशाल एंशिएंट रूलर रखा और फिर बैठ गया। धीरे धीरे अपनी इंजरीज को स्टेबल करने लगा। वास्तव में 22 अलग अलग फायर ओरिजिन्स को मिलाने में उसकी सोल पावर का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो गया था। फिर दूर से अपने सोल क्लोन को कंट्रोल करने में भी उसने बच्ची खुची शक्ति झोंक दी थी। इस समय सियावियन का चेहरा काफी फीका पड़ चुका था। उसकी सोल पावर लगभग पूरी तरह खाली थी, लेकिन सौभाग्य से उसके पास काफी सारी पिल्स थी जो न केवल उसकी डोची बल्कि सोल पावर को भी भर सकती थी। इसलिए उसने गुफा में शांति से मेडिटेशन शुरू किया।
अरे सियाव्यान जी, वो जो तुमने अभी लोटस ऑफ निर्वाणा बनाया था ना, वो बहुत ज्यादा भयानक था। उसका गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग हवा में प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हारी सोल पावर एम्परर रेल में ना होती तो तुम्हारी हालत भी उस यूनिकॉर्न के जैसी ही होती। सियाव्यान हल्का सा मुस्कुराया। हेवनली फ्लेम ओरिजिन्स को मिलाना हमेशा से उसका ट्रम्प कार्ड रहा है। डोची कॉन्टिनेंट पर भी उसने ऐसी शक्ति से चमत्कार किए थे और अब डोडी कॉन्टिनेंट पर भी यही उसकी असली पावर थी। बस एक कमी थी, इतने भयावह लोटस ऑफ निर्वाणा को तैयार करने में काफी टाइम लगता था। वो जो नीले कपड़ों वाली औरत थी, उसका ऑरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था, पर याद नहीं पड़ता कि मैंने उसे पहले कभी देखा हो। लेकिन एक बात तय है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीरता से कहा, वो यूनिकॉर्न एंजल्स का साथी और उनका राइट बीस्ट है, और वो नीली औरत भी एंजल ही थी। 3 पंख होना उनके क्लैन में हाई स्टेटस शो करता है। ऐसे में तुम्हें चिंग युआन के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे यकीन है फ्यूचर में उसकी शक्ति तुमसे कम नहीं होगी। सियाव्यान ने भौहें सिकोड़ी। मास्टर, आपका मतलब? गोल्डन ड्रैगन किंग ने समझाना शुरू किया। एंजल क्लैन अपने पंखों से स्टेटस तय करती है। 1 पंख वाले हाफ एंजल से लेके 12 पंख वाले गॉड तक। रंगों से भी स्टेटस तय होता है। हरे पंख वाले एंजल्स रक्षा करते हैं, लाल पंख वाले न्याय लागू करते हैं और सफेद पंख वाले उपचार करते हैं, जिन्हें हीलर एंजल्स कहा जाता है। ये लड़ाई में नहीं बल्कि पुनर्जीवन में पारंगत होते हैं। तो चिंग युआन के बैंगनी पंखों का क्या मतलब है? सियाव्यान ने पूछा। बैंगनी पंख सबसे शुद्ध ब्लड लाइन का प्रतीक है। वो रेसरेक्शन मैजिक जानते हैं, यानी मरे हुए को दोबारा जिंदा करने की शक्ति रखते हैं। ह्यूमंस उन्हें आर्च एंजल या गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीमी पड़ गई। एनवॉय कहते हैं। एनवॉय? सियाव्यान के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। चिंग युआन एक एनवॉय? इतनी पावरफुल शक्ति वाला प्राणी रेसरेक्शन का जादू जानता है। यही रीजन है कि एंजल क्लैन हमेशा ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पे रहा है। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, अभी ये बातें तुम्हारे लेवल से बहुत आगे हैं सियाव्यान। अभी के लिए तुम वो स्क्रॉल्स देखो जो तुम्हें रूइंस से मिला था। ओह, सियाव्यान को अचानक याद आया, वो 2 स्क्रॉल्स, एक तो गार्जियन को हराने पे मिला था और दूसरा उसने उस एंशिएंट बोन से फाड़ा था जो उस रूइंस के मालिक की थी। उस हड्डी की हार्डनेस ने सियाव्यान को चौंका दिया था, पर सौभाग्य से सुयुंग की होली फ्लेम से वो स्क्रॉल प्राप्त हो गया था। सियाव्यान ने आंखें बंद की, मन शांत किया और गार्जियन वाले स्क्रॉल को महसूस किया। फिर एक हल्की सी लहर सी पूरी गुफा में फैल गई। उसके मन में नई जानकारी उमड़ पड़ी। सीक्रेट टेक्निक, क्लोन टेक्निक, इमोर्टल रैंक इंटरमीडिएट। ये टेक्निक कल्टीवेटर को उसकी सोल इम्प्रिंट से एक ऐसा क्लोन बनाने की अनुमति देती है जो बिल्कुल असली शरीर जैसा हो और उस क्लोन की मृत्यु का प्रैक्टिशनर पे कोई असर नहीं पड़ता। सियाव्यान की आंखें चमक उठी। ये तो एक बेहद शक्तिशाली टेक्निक थी। ये क्लोन टेक्निक एम्परर रेल मॉर्टल सोल क्लोन से किसी भी तरह कम नहीं थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने हंसते हुए कहा, अब तो इसे आजमाओ सियाव्यान। हाँ, सियाव्यान ने जवाब दिया और अपनी डोची को एक्टिवेट कर टेक्निक को अभ्यास में लाना स्टार्ट किया। सोल पावर उसके मन में लहराने लगी और धीरे धीरे उसने एक छोटी सी सोल लाइट सील बनाई, आंख जितनी बड़ी। वो सील अचानक टूट गई। सियाव्यान ने हल्की भौहें सिकोड़ी, बहुत जल्दबाजी की और फिर दोबारा कोशिश की। इस बार वो सावधान था। धीरे धीरे उसने सोल पावर को मर्ज किया और बूम, एक स्टेबल लाइट सील बन गई जो उसकी कंट्रोल सेंटर थी। उसने डोची को सर्कुलेट किया। मिल्की व्हाइट एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकली और धीरे धीरे उसने क्लोन को आकार दिया। कुछ देर बाद उसके सामने सियाव्यान की तरह एक और इंसान खड़ा था। गोल्डन ड्रैगन किंग जोर से हंस पड़ा। ये क्या कमाल कर दिया तुमने? सियाव्यान ने भी शॉक्ड होते हुए देखा। सामने एक मजबूत शरीर वाला सियाव्यान मुस्कुरा रहा था। ये क्या? सियाव्यान हैरान रह गया। पहली कोशिश में ही ऐसा क्लोन, वो भी इतना रियलिस्टिक। थोड़ा डिप्रेस सियाव्यान अपने सामने खड़े अपने दूसरे रूप को देख के खुद को रोक नहीं पाया और बेबस महसूस करने लगा। लगता है सोल लाइट और डोची का फ्यूजन गलत हुआ है। सियाव्यान ने अपने सामने वाले खुद को ध्यान से महसूस किया और फिर गंभीरता से कहा। फौरन उसने अपना हाथ घुमाया और उसके सामने खड़ा दूसरा सियाव्यान धुएं की एक लहर में बदल के धीरे धीरे गायब हो गया। गलती समझने के बाद सियाव्यान ने फिर से शुरुआत की। सोल लाइट सील सफलतापूर्वक कंडेंस हुआ। फिर सियाव्यान की बॉडी की सारी डोची को उसने दबाया और फिर सोल लाइट सील और डोची को धीरे धीरे आपस में मिलाने लगा। इस बार पहले जैसी रेजिस्टेंस नहीं हुई, दोनों एक दूसरे में मिल गए। सोल लाइट उसके माथे पे इम्प्रिंट हो गया और मैजिस्टिक डोची ने धीरे धीरे एक बेहद नाजुक आकृति बनानी शुरू की। एक आवाज के साथ सियाव्यान ने देखा कि उसके सामने सोल लाइट और डोची से बना हुआ एक फिगर धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। एक छोटा सा सियाव्यान का कंडेंस्ड वर्जन फिर से जन्मा। सियाव्यान ने एक नजर उस पर डाली, लेकिन जल्दी नहीं की और धीरे धीरे उसे स्टेबलाइज करने लगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर शुरुआत मुश्किल होती है और यह सच था। आखिर 22 अलग
अलग फ्लेम सोर्स को मिलाने में भी मुश्किल हुई थी। पहली बार कठिन होता है, पर एक बार फ्यूजन हो जाए तो कंट्रोल और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए क्लोन टेक्निक को प्रैक्टिस करने में भी टाइम लगता है। आखिर ये वो चीज नहीं थी जो एक ही कोशिश में परफेक्ट बन जाए। कई बार फेल होने के बाद सियावियन ने आखिर ट्रिक समझ ली और उसकी आंखें चमकने लगी। अपने सामने की फिगर को देख के सियावियन ने गौर से देखा और पाया कि ये दूसरा खुद बिल्कुल वैसा ही था। उसका ही ऑरा, उसकी ही शक्ल। सक्सेस। सियावियन बेहद एक्साइटेड हुआ। इतनी जल्दी खुश मत हो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। भले ही सफल हुआ है, लेकिन इस अवतार की स्ट्रेंथ को टेस्ट करो, नहीं तो ये सिर्फ एक 100 पीस रहेगा। सियावियन ने सिर हिलाया। उसके मास्टर की बात सही थी। आखिर असली पहचान ऑरा से होती है, शकल से नहीं। उसने ध्यान से क्लोन की तरफ देखा और बोला, अटैक मी। जैसे ही सियावियन ने आदेश दिया, क्लोन अचानक जिंदा हो गया। उसके पंच पे मिल्की व्हाइट फ्लेम्स जल उठी और उसने सियावियन पे अटैक किया। इतना घातक अटैक देख के सियावियन ने संतोष से सिर हिलाया। भले ही ये क्लोन था, लेकिन उस पंच की ताकत ज्यादा पीछे नहीं थी। लगता है सफल हो गया। सियावियन मुस्कुराया। हालांकि कई बार फेल हुआ, पर आखिर सही बना लिया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये क्लोन काफी अच्छा है। सबसे बड़ी बात, इसकी सोल पावर तुम्हारे जैसी ही है। फर्क पहचानना लगभग नामुमकिन है। सियावियन ने संतोष से सिर हिलाया, फिर खुद से बुदबुदाया, अब इसे वापस कैसे लूं? उसने कई कोशिशें की, पर क्लोन को रिंग में स्टोर नहीं कर सका, जिससे वो उलझन में पड़ गया। आखिर वो हमेशा ऐसे साथ तो नहीं रख सकता, और बैटल के बीच बनाना भी रिस्क था। कोई भी दुश्मन सियावियन को इतनी फुर्सत नहीं देगा। तभी सियावियन ने ध्यान लगाया और उसके सामने खड़ा क्लोन एक लाइट स्ट्रीम में बदल के गायब हो गया। है, कहाँ गया ये? सियावियन चौंका, फिर ध्यान से महसूस करने लगा। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि उसका क्लोन उसके सोल रैल्म में शांतिपूर्वक पड़ा हुआ है। कम आउट, सियावियन ने आदेश दिया और क्लोन फिर उसके सामने प्रकट हो गया। ये सियावियन हैरान था, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि सोल रैम के अंदर कुछ रखा जा सकता है। आखिर वो इंसान की सबसे कमजोर जगह होती है। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। तुम नहीं जानते सियावियन, जब कोई कल्टीवेटर अपने सोल पावर को विकसित करता है तो वो धीरे धीरे सोल रैल्म में बदल जाती है, और जो इमोर्टल लेवल तक पहुंचते हैं उनकी सोल तो आसमान से बारिश तक गिरा सकती है। आमतौर पे सोल रैल्म सिर्फ अपनी सोल पावर रखती है, पर अगर होस्ट अनुमति दे तो वो दूसरे सोल्स को भी रख सकती है। ओह, ऐसा है? सियावियन ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद सियावियन की उंगलियों में एक पीला पड़ा हुआ स्क्रॉल उभरा। वो स्क्रॉल बहुत पुराना लग रहा था, जैसे सदियों से वहां पड़ा हो। उसके प्रकट होते ही सियावियन ने उसमें से एक अजीब सी लहर महसूस की। उसने कोशिश की उसे खोले, लेकिन कुछ भी करने पे वो खुल नहीं रहा था। सियावियन ने भौहें चढ़ाई, फिर उसकी उंगलियों पे हल्की मिल्की व्हाइट फ्लेम जल उठी। जैसे ही वो फ्लेम स्क्रॉल को जलाने लगी, स्क्रॉल हिला तक नहीं। सियावियन और भी उलझ गया। उसने फ्लेम वापस ली और अब अपने सोल पावर से कोशिश की। शायद इस बार खुले, उसने सोचा। गोल्डन ड्रैगन किंग जो हवा में तैर रहा था उस स्क्रॉल को घूरने लगा और बुदबुदाया, ये खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? लेकिन सियावियन की कोशिश बेकार गई। सोल पावर से भी वो स्क्रॉल नहीं खुला। अब उसने ध्यान से स्क्रॉल को देखा। वो वाकई बहुत पुराना था। पहले शायद सिल्वर रहा होगा, पर अब एज के कारण पीला पड़ गया था। उस पे एक बहुत पतला धागा लिपटा था, पर वही धागा उसे खुलने नहीं दे रहा था। मुझे पता है इसे कैसे खोलना है। कैसे? सियावियन ने पूछा। साधारण है, बस तुम्हारे खून की एक बूंद चाहिए। सियावियन थोड़ा चौंका, फिर अपनी उंगली काटी। एक बूंद खून स्क्रॉल पर गिराया। जैसे ही खून गिरा, स्क्रॉल चमक उठा। वो पतला धागा धीरे धीरे खुलने लगा। गुफा में एक प्राचीन ऑरा फैल गया। कहा जाता है कुछ एंशिएंट ट्रेजर्स या स्क्रॉल्स ब्लड से मास्टर रिकॉग्नाइज करते हैं, गोल्डन ड्रैगन किंग ने समझाया। सियावियन मुस्कुराया और ध्यान से स्क्रॉल की तरफ देखा। अचानक गुफा में एक ह्यूज लाइट स्पेयर उभरा और उसके अंदर एक फैंटम फिगर बनने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और एक सोए हुए ड्रैगन जैसा ऑरा हवा में फैल गया। है? सियावियन दंग रह गया। उसने पहले भी यूयू और वो सियान वुमन देखी थी, पर इतना टेरिफाइंग ऑरा उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। गोल्डन ड्रैगन किंग भी चौकन्ना हो गया। जरा सी गड़बड़ी होती तो वो खुद इंटरफेयर करता। इतने सालों बाद आखिर कोई मिला जो मेरी परीक्षा पास कर पाया, उस फैंटम फिगर ने धीमी आवाज में कहा। सीनियर, ये क्या? सियावियन ने पूछा। मैंने लाखों साल का इंतजार किया अपना इनहेरिटेंस सौंपने के लिए, वो बोला। सियावियन के चेहरे पे खुशी झलक उठी। ऐसे लीजेंड्स के बारे में उसने बहुत सुना था, जो मरने से पहले अपनी सारी विद्या किसी योग्य व्यक्ति को सौंप जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी राहत की सांस ली। तुम्हारी सोल पावर अब एम्परर लेवल मॉर्टर क्लास तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब टाइम कम है। मैं एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर हूँ। बैटल फॉर्मेशन मास्टर? सियावियन चौंका। उसने ये शब्द कभी सुना भी नहीं था। गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखें फैल गई। क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। वो हवा में तैर रहा था, पर फैंटम फिगर को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। वो आगे बोला। डोडी कॉन्टिनेंट पे कल्टीवेशन का मेन मार्ग डोची है, पर इसके ऊपर 4 सब प्रोफेशंस हैं। एपोथिकेरी मास्टर,
पॉइजन मास्टर, फोर्ज मास्टर और बैटल फॉर्मेशन मास्टर। गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्यावियन की तरफ देखा और समझाने लगा। एपोथिकेरी मास्टर्स यानी अल्केमिस्ट जो मेडिसिन पिल्स बनाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है और लगभग हर पावर हाउस उनसे फेवर चाहता है। लेकिन अल्केमिस्ट बनना बहुत कठिन है। 3 कंडीशन चाहिए: सूटेबल मटेरियल, पावरफुल फायर और स्ट्रॉन्ग सोल परसेप्शन। पॉइजन मास्टर्स जो जहर और गुड टेक्निक से काम करते हैं, कुछ दुश्मन मारते हैं, कुछ जहर से इलाज करते हैं। वो 5 मेन गो इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं: होली स्कॉर्पियन, जेड टोड, स्प्रिट स्नेक, विंड सेंटीपीड और स्काई स्पाइडर। फोर्जर्स जो एनर्जी को रूइंस में बदल के हथियार बनाते हैं, ये रूइंस हथियार को डिवाइन बना देते हैं। और लीजेंड्स के अनुसार इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स भी उनकी कारीगरी का परिणाम है। और आखिर में बैटल फॉर्मेशन मास्टर जो स्पिरिचुअल इंस्क्रिप्शंस और डोची से अटैक और प्रोटेक्शन की फॉर्मेशन बनाते हैं। जितनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन उतने ज्यादा इंस्क्रिप्शंस और उतनी ही बड़ी शक्ति। लेकिन बैटल फॉर्मेशन मास्टर का बेस है मेंटल पावर। मेंटल पावर? स्यावियन ने उलझन में पूछा। उसे तो सिर्फ सोल पावर के बारे में पता था। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। दोनों अलग अलग हैं स्यावियन, जैसे तुम्हारे बाएं और दाएं हाथ। सोल पावर बायां हाथ है और मेंटल पावर दायां। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। लगता है इस बार तुमने वाकई खजाना पा लिया है। स्यावियन ने आंखें खोली और सामने उस फैंटम फिगर को देखा। वो अचंभित था। डोची कॉन्टिनेंट की तुलना में डोवडिक कॉन्टिनेंट वाकई अनंत संभावनाओं से भरा था। सीनियर, कृपया मार्गदर्शन दें, स्यावियन ने दोनों हाथ जोड़ के सम्मान से कहा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।